अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जुल्म कितना बढ़ चुका है, यहाँ तक कि बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चे हैं, उनके ऊपर भी किसी किस्म का रहम, हमदर्दी या इंसानियत ही के नाते कोई सरोकार नहीं है। और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। हर चीज़ सबके सामने आया है, ज़ाहिर है। सभी के ऊपर हम नज़र कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो आवाज़ उठाएगा, वो आवाज़ उठाएगा, वो कंट्री हेल्प करेगी, इस कंट्री का नाम ले रहे हैं, उस कंट्री का, उस मुल्क का नाम ले रहे हैं। लेकिन हमारी चूक, हमारी भूल ये हो रही है कि हम मखलूक की तरफ निगाह उठाए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मखलूक से कट कर हम उस खालिक और मालिक की तरफ रुजू करें, नज़र उठाएं, उसके सामने हाथ फैलाएं कि उसी के हाथ में, उसी के कब्ज़े में सारी कायनात का निज़ाम है। वो वही है जिसने 1400 साल पहले 313 की मदद की। और वो जो 313 जो थे वो भी निहत्ते थे, कमज़ोर थे, लागर थे, और रमज़ान ही के अंदर उनकी मदद की गई थी। तो उसी सिलसिले में मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले 17 रमज़ान का जो रोज़ा होगा, उस 17 रमज़ान के रोज़े को हम सिर्फ़ खजूर और पानी से ही इफ्तार करेंगे, ताकि जिन लोगों को ये भी मैसर नहीं है, कैसे हालात है कि घास खा रहे हैं, घास ज़मीन पे पड़े हुए आटे को उठा कर मासूम बच्चे अपनी जेब में भर रहे हैं। ये तो कुछ हालात की झलकियाँ दिखाई जा रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे होंगे। तो इसलिए मेरी ये अपील है कि 17 रमज़ान के रोज़ हम सिर्फ खजूर और पानी से हमारे बच्चों को भी, हमारे घर के हर मेंबर को भी, हम खुद भी सिर्फ खजूर और पानी से इफ्तार करेंगे। और उस वक्त दस्तरखान जब खाली नज़र आएगा, उसके ऊपर जब सिर्फ खजूर और पानी नज़र आएगा, तो उनके ऊपर जो गुजर रही है उस चीज़ का एहसास होगा। और उस एहसास को जब दिल में पैदा किया जाएगा, उस एहसास के साथ, उस दर्द के साथ, उस तकलीफ़ के साथ जब हम हाथ उठाएंगे उस रब्बे कायनात के सामने कि अल्लाह तो वही है जो 313 की जिसने मदद की थी, आज भी तो वही है, तेरी कुदरत, तेरी ताकत में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे मौला, तू ही उनकी मदद फरमा, तू ही तेरा निज़ाम हरकत में लेकर आ। और आज तुझी पर हमें भरोसा है, तवक्कल है, एतमाद है कि तू ही तमाम दुश्मन को हिदायत दे सकता है। अगर हिदायत के लायक नहीं है तो मेरे मौला तो खूब जानता है कैसा निपटना है। बस अल्लाह ही के सामने हम 17 रमज़ान को हम अल्लाह ही के सामने ये इल्तिजा करेंगे। जब हमारे मासूम बच्चे जब दस्तरखान खाली देखेंगे तो उनके दिल से भी, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दुआ निकलेगी। और उन मासूम बच्चों के हाथों की लाज अल्लाह रख लेंगे। ये अल्लाह ताला से मुझे बहुत उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अल्लाह किसी के हाथ को लौटाएंगे नहीं खाली करके। अल्लाह को शर्म आती है कि कोई बंदा या कोई बंदी या मासूम बच्चे उसके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ को फैलाए, तो उसको भी शर्म आती है फरिश्तों के सामने हाथ को खाली लौटाने के लिए। इसलिए 17 रमज़ान का इफ्तार उन मज़लूमों के नाम कुर्बान कि जिनकी मदद के लिए कोई नहीं उठ रहा है, हमारे हाथ उठेंगे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह से हम उनकी मदद की दरख्वास्त करेंगे, दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे। हमें भी और आपको भी यकीन है कि जब अल्लाह निपटने पर आता है तो बड़े बड़े फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने नेस्त और नाबूद कर दिया। ये वही अल्लाह है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए इल्तिजा है कि 17 रमज़ान का इफ्तार उन मज़लूमों के नाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।